Please sit down. So, introduce yourself. My name is मोहम्मद रियाज और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। 1 minute. You have to speak in English. This is a multinational company. You don't have to speak in Hindi. पर मुझे इंग्लिश नहीं आती। आपको ये चीज नहीं पता है कि आप एक इतनी बड़ी कंपनी में आप हिंदी में काम करेंगे? पर मैंने तो अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया था और मुझे नहीं लगता कि उसमें इंग्लिश की जरूरत है। तो हम तुम्हें बिना इंग्लिश बोले हायर कर लें? कल को तुम हमारी कंपनी में आओगे, हमारी कंपनी देश विदेश में जाके मीटिंग्स करती है, हमारे क्लाइंट्स हैं, तुम हमारे क्लाइंट से हिंदी में बात करोगे। तुम्हें हायर करने के बाद हमारी कंपनी की रेपुटेशन गिर जाएगी, हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। पहले इंग्लिश सीख के आइए, उसके बाद आपको देखेंगे। सर कॉफी। कोई भी ऐरा गैरा इंटरव्यू देने के लिए आ जाएगा, तुम उसके लिए कॉफी लेके चले आओगे? दफा हो यहाँ से। सॉरी मैम। और तुम बैठे बैठे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। पहले इंग्लिश सीख के आना, उसके बाद आके इंटरव्यू देना। वैसे मैडम एक बात बोलूं? बोलो। आपने तो कहा था इस कंपनी में सभी इंग्लिश बोलते हैं, तो लेकिन जब से मैं यहाँ बैठा हूँ आप खुद हिंदी में बात कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश के 2-4 शब्द याद करके मुझ पर रोब झाड़ रही हैं? You bloody idiot! मानसी वो टैक्स वाली फाइल कहाँ है? सर अकाउंटेंट ने जाने से पहले आपको दे दी होगी, पहुंची नहीं आपके पास? अकाउंटेंट ने अगर मुझे फाइल दे दी होती तो क्या मैं पागल हूँ जो यहाँ आता? सर जस्ट अ मिनट, मैं कॉल करके देखती हूँ। The number you have dialed is not available at the moment. सर उसका नंबर बंद आ रहा है। अगर मुझे आधे घंटे में फाइल नहीं मिली तो समझ लेना यू आर फायर्ड। सर मैं कर दूं? तुम ये कर सकते हो? यस सर। तुमसे मैंने जाने के लिए बोला, तुम अभी तक गए नहीं? 1 मिनट, लैपटॉप दो इसे। बट सर मैंने जितना बोला उतना करो। डन सर। सच में? यस सर। तुमने इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कर दिया? यस सर। कौन से डिपार्टमेंट से हो? सर मैं किसी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ। मतलब? सर मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया था। क्या हुआ फिर? सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती। क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं आती इसलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ? मानसी क्या चल रहा है ये? इतने टैलेंटेड बंदे को तुमने सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती। तुम इंग्लिश की बात करती हो। अच्छा एक काम करो, तुम इंग्लिश में चलकर दिखाओ, इंग्लिश में खाना खाकर दिखाओ। हमारा देश भी कितना अजीब है, अपनी मातृभाषा की कोई कदर ही नहीं करता है। जिसको देखो इंग्लिश जा रहा है। और बाहरी देशों को देखो, वो लोग अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके गर्व महसूस करते हैं। और एक हमारा भारत, जहाँ के नागरिक अपनी मातृभाषा को प्रयोग करने में शर्म महसूस करते हैं। और अपने प्रधानमंत्री जी को देखो, किसी भी देश में जाते हैं लेकिन वो गर्व से अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरे देश में जाके अपनी मातृभाषा को बोलना आप लोग समझ रहे हैं। और एक यहाँ है, हम लोग अपनी मातृभाषा का प्रयोग ना करके इंग्लिश में जा रहे हैं। इंग्लिश नहीं आती तो ये नहीं हो सकता, इंग्लिश नहीं आती तो वो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है? और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि तुम इंग्लिश की वजह से किसी का सिलेक्शन नहीं कर रही हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ रखना चाहिए। यू आर फायर्ड। और हाँ, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो कल से आप आ सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। एक्सक्यूज मी सर। सर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की नौकरी जाए, सो प्लीज इन्हें काम से मत निकालिए। देखा तुमने, कुछ सीखो इससे। उसका तुमने सिलेक्शन नहीं किया फिर भी वो तुम्हारी नौकरी को बचाना चाहता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मातृभाषा का भेदभाव मत करिए।